कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो ईरा ताकुतो के साथ, जो अपनी पिछली जिंदगी में एक बीमार नौजवान था। उसकी पूरी दुनिया एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमती थी, एक बेहद मुश्किल और पॉपुलर 4X स्ट्रेटजी गेम जिसका नाम था इटर्नल नेशंस। इस गेम में आप अपनी एक सभ्यता सिविलाइजेशन चुनते हैं और उसे दुनिया पर राज करने के लिए तैयार करते हैं। ताकुतो कोई आम प्लेयर नहीं था, वह इस गेम का लेजेंड था, एक ऐसा प्रो गेमर जो ऑफिशियल रैंकिंग में टॉपर था। और उसकी पसंदीदा सभ्यता थी माइनोग्रा, जिसे गेम की सबसे मुश्किल और इविल सभ्यता माना जाता था। माइनोग्रा के पास शुरू में कोई ताकत नहीं होती, लेकिन अगर आप उसे सही से चलाएं तो वह अजेय बन सकती है। और इस माइनोग्रा सभ्यता का जो हीरो यूनिट था वह ताकुतो का एब्सोल्यूट फेवरेट था। उसका नाम था अतो अतो, जो कीचड़ से पैदा हुई एक लड़की है। गेम की शुरुआत में बेहद कमजोर होती है, उसकी ताकत सिर्फ 3 है, जो आम यूनिट से भी कम है। लेकिन उसके पास एक अनोखी काबिलियत है, वह जिन दुश्मनों को हराती है उनकी शक्तियां हासिल कर सकती है। इस वजह से उसके पास चेंगचांग करने की अनलिमिटेड पोटेंशियल है। ताकुतो को अतो से एक अजीब सा लगाव था, शायद इसलिए क्योंकि वह खुद बीमार और कमजोर था और वह अतो की तरह ही ताकतवर बनना चाहता था। उसने अनगिनत बार अतो के साथ खेला, कई बार हारा और कई बार दुनिया जीती। और फिर एक दिन ताकुतो की मौत हो जाती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ताकुतो अपनी आंखें खोलता है और खुद को एक खूबसूरत जंगल में पाता है। हवा इतनी ताज़ा है कि उससे यकीन नहीं होता। तभी एक जानी पहचानी आवाज उसे पुकारती है, क्या आप जाग गए? उसके सामने वही खड़ी है, उसकी पसंदीदा गेम कैरेक्टर अतो, बिल्कुल वैसी ही जैसी गेम में दिखती थी, लेकिन अब वह जिंदा है, सांस ले रही है और उसे देख रही है। ताकुतो के तो होश ही उड़ जाते हैं। तो वह हकलाता है, हाँ मेरे राजा। अतो बड़े ही अदब से जवाब देती है। ताकुतो का दिमाग घूम जाता है, क्या मैं मरकर जन्नत में आ गया हूँ या ये कोई सपना है? मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे एक राजा की तरह एक्ट करना चाहिए? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, अतो उसे एक और शौक देती है। आप परेशान ना हो किंग ताकुतो, मैं आपको जानती हूँ, आप ही तो हैं वो लेजेंडरी प्लेयर ईरा ताकुतो, जिन्होंने नाइटमेयर डिफिकल्टी पर माइनोगरा जैसी मुश्किल सभ्यता से खेलकर दुनिया जीती थी। ताकुतो हैरान, तुम्हें तुम्हें ये सब कैसे पता? अतो मुस्कुराती है और कहती है, मुझे सब याद है, वो सारी बातें जो आपने मुझसे गेम में कही, वो सारी लड़ाइयाँ जो हमने साथ लड़ी, और वो सारी बार जब हम गेम ओवर हुए, मुझे सब याद है। यह सुनकर ताकुतो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपनी पसंदीदा कैरेक्टर से, अपनी सबसे अच्छी दोस्त से आखिरकार मिल चुका है। वह कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खेलना चाहता था क्योंकि मैं तुम्हारी तरह ही ताकतवर बनना चाहता था। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुमसे बात कर पा रहा हूँ। अब सवाल यह था कि वे हैं कहाँ? यह कोई जन्नत नहीं है और यह ताकुतों की दुनिया भी नहीं है। अतो कहती है कि यह जगह बिल्कुल इटर्नल नेशंस गेम की दुनिया जैसी लग रही है। तो फिर? ताकुतो पूछता है। अतो की आंखों में एक चमक आती है। तो फिर क्या मेरे राजा? चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं, जैसे हम हमेशा करते थे। हम दोनों मिलकर अपनी एक सल्तनत किंगडम बनाएंगे, सिर्फ आपकी और मेरी। ताकुतो, जो अब तक की जिंदगी में अकेला और बीमार था, इस ख्याल से ही रोमांचित हो जाता है। वह कहता है, हाँ अतो, चलो अपनी सभ्यता बनाते हैं। और इस तरह एक लड़के और उसकी पसंदीदा गेम कैरेक्टर की आइसेकाई जिंदगी का आगाज होता है, जहाँ वे दोनों मिलकर अपनी बुरी सभ्यता माइनोगरा को फिर से खड़ा करने वाले हैं। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है, वे दोनों एक खतरनाक जंगल में हैं। उनके पास सिर्फ 200 माना पॉइंट्स हैं और अतोआ की ताकत अभी भी सिर्फ 3 है। ताकुतो, जो एक स्ट्रेटेजी मास्टर है, फौरन काम पर लग जाता है। वह कहता है, माइनोग्रा एक ऐसी सभ्यता है जो छिपकर ताकतवर बनती है। हमारा पहला नियम, हम छिपकर रहेंगे, नो वॉर ओनली ग्राइंड। वह अपनी मैना का इस्तेमाल करके एक लॉन्ग लेग बग बनाता है, जो एक घिनौना लेकिन काम का कीड़ा है। यह कीड़ा उनका स्काउट बनेगा और आसपास की जानकारी इकट्ठा करेगा। जैसे ही कीड़ा जंगल में निकलता है, उन्हें पता चलता है कि वे अकेले नहीं हैं। पास में ही डार्क एल्व्स का एक कबीला है। ताकुतो और अतो की तो हवाइयाँ उड़ जाती हैं। शिट,
इतनी जल्दी पड़ोसी मिल गए, ये तो गेम की सबसे बकवास स्टार्टिंग पोजीशन है, ताकुतो कहता है। वे उस कीड़े के जरिए उन डार्क एल्व्स पर नजर रखते हैं और उन्हें एक दिल तोड़ने वाली हकीकत पता चलती है। यह डार्क एल्व्स का कबीला मजारम क्लैन अपने घर से निकाला गया है। वे भूखे हैं, प्यासे हैं और उनके बच्चे भूखमरी से मर रहे हैं। उनकी लीडर, एक बहादुर योद्धा जिया नागीव, अपने लोगों के लिए खाना ढूंढने निकली है। जिया को जब वह जासूस कीड़ा मिलता है तो वह डर जाती है। उसे जंगल किसी शापित किंग ऑफ रूइन का है और वह उसकी इजाजत के बिना यहाँ आ गई है। वह बड़ी ही हिम्मत से उस कीड़े, जिससे वह ताकुतो और अतोओ का दूध समझ रही है, से बात करती है और अपने कबीले की दर्दनाक कहानी सुनाती है। ताकुतो, जो यह सब देख और सुन रहा है, उसका दिल पिघल जाता है। वह भूल जाता है कि वह एक बुरी सभ्यता का राजा है। वह अपनी बची हुई सारी मैना का इस्तेमाल करके उन भूखे डार्क एल्व्स के लिए ढेर सारे सेब और नाशपाती बना देता है। अतो उसे डांटती है, किंग ताकुतो, आप ये क्या कर रहे हैं? हमारे पास वैसे ही मैना कम है और आप उसे इन अजनबियों पर लुटा रहे हैं। ताकुतो शर्मिंदा होकर कहता है, सॉरी, मुझसे देखा नहीं गया। लेकिन उसकी ये नेकी एक अनपेक्षित नतीजा लाती है। डार्क एल्व्स, जिन्होंने सालों से सिर्फ नफरत और जुल्म देखा था, इस रहमदिली को देखकर हैरान रह जाते हैं। जिया और उसके साथी जब उन रसीले फलों को खाते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि कोई किंग ऑफ रूइन इतना दयालु कैसे हो सकता है। जिया अपने कबीले के बड़े बुजुर्ग मोल्तार को ये सब बताती है। मोल्तार, जो एक समझदार एल्फ है, कहता है, कोई भी शैतानी ताकत बिना किसी मतलब के मदद नहीं करती। जरूर इसमें कोई चाल है। लेकिन जिया बहस करती है, उन्होंने हमारी मदद की जब हम भूखे मर रहे थे। हमें उनका सम्मान करना चाहिए। वह उस अनजान राजा को हिज ग्रेस कहकर पुकारने लगती है। अब डार्क एल्व्स का कबीला ताकुतो को किसी शैतान की बजाय एक दयालु और रहस्यमयी देवता की तरह देखने लगा है। उधर ताकुतो और अतो अपनी इस अजीब सी सिचुएशन को लेकर परेशान है। ताकुतो को एहसास होता है कि वह अतो के अलावा किसी और से ठीक से बात ही नहीं कर पाता। वह इतना ज्यादा सोशली ऑकवर्ड है कि उसे डर लगता है कि वह एक राजा के तौर पर कैसे काम करेगा। अतो उसे तसल्ली देती है, आप चिंता न करें मेरे राजा, एक महान राजा हमेशा अपने भरोसेमंद सलाहकारों से ही बात करता है और मैं तो आपकी सबसे वफादार सबऑर्डिनेट हूँ। एपिसोड यहीं खत्म होता है, एक बेहद ही मजेदार और दिलचस्प मोड़ पर। एक लड़का जो असल दुनिया में बीमार और अकेला था, अब एक गेम की दुनिया में एक बुराई का राजा बन गया है। उसकी इकलौती साथी और सबऑर्डिनेट उसकी पसंदीदा गेम कैरेक्टर है और उनकी पहली मुलाकात हुई है एक ऐसे कबीले से जो उन्हें एक शैतानी देवता समझकर उनसे डर भी रहा है और उनकी इज्जत भी कर रहा है। यह एक ऐसी आइसेकाई कहानी की शुरुआत है जो सिर्फ ताकत और लड़ाई के बारे में नहीं, बल्कि स्ट्रेटजी, किंगडम बिल्डिंग और एक लड़के के अपनी पसंदीदा कैरेक्टर के साथ मिलकर एक नई दुनिया में अपनी जगह बनाने के बारे में है।